हेलो फ्रेंड, नमस्ते, राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और आप लोग देख सकते हो इधर कि हम सुबह सुबह मॉर्निंग का टाइम है और हम नहा झाड़ू पोछा करके नहा भी चुके हैं। और इधर अब हम इन कपड़ों को धुल के डाल देंगे। तो हमने अभी धुला नहीं है, सिर्फ सर्फ में डाल के मैंने कपड़े रख दिए। थोड़ा पानी में डुबो के रख दो कपड़े तो जल्दी साफ़ भी हो जाते हैं। और बच्चों के कपड़े तो वैसे भी ज़्यादा गंदे होते हैं, तो उनको जब थोड़ी देर के लिए फूलने के लिए छोड़ दो तो कपड़े अच्छे से साफ़ ही हो जाते हैं। और एक बार सुबह हमने झाड़ू पोछा सारा काम कर ही लिया था, और जैसे ही झाड़ू पोछा करने के बाद में बहुत तेज़ आंधी आ गई थी, तो मुझे दोबारा से पूरा घर फिर से साफ़ करना पड़ रहा है। जैसे ही झाड़ू पोछा करने के बाद में हम पूजा करने ही गए थे, जैसे इतनी तेज़ तूफ़ान आया, पूरे घर में मिट्टी मिट्टी सी फिर से हो गई है। तो इधर जब तक हम झाड़ू पोछा कर रहे हैं तब तक इधर गेहूँ भी टंकी में भरे जा रहे हैं, और बाबू के पापा दोनों लोग मिलके भर रहे हैं। और इधर मुझे फिर से पूरे घर में पूरा एक एक डस्ट फिर से साफ़ करनी पड़ रही है, मतलब कि मुझे डबल मेहनत पड़ रही है। और अगर ऐसा पता होता कि तूफ़ान आने वाला है तो हम झाड़ू पोछा नहीं करते, बाद में ही कर लेते। लेकिन बस झाड़ू पोछा करने के बाद में ही हम जैसे ही पूजा करके कि वैसे ही इतनी तेज़ तूफ़ान आया कि मिट्टी मिट्टी सी पूरे घर में फिर से हो गई है। तो और उसके बाद में, और आपने 2-3 वीडियो में मेरे देखा भी होगा कि इस जगह पे हमारे यहाँ गेहूँ आए थे, खेत से आए थे गेहूँ, गांव से आए थे, तो रखे रहे थे काफ़ी दिन से, 8-10 दिन से यहीं पे ही रखे रहे थे। तो आज इनके पापा से मैंने बोला था, बाबू के पापा से बोला था कि ये गेहूँ भी टंकी में भर ही दो, नहीं तो अब बारिश का टाइम भी हो गया है, और किसी दिन अगर बारिश का पानी या सीलन वगैरह होती है तो फिर गेहूँ ख़राब भी हो जाते हैं। तो आज काफ़ी दिन से उनसे हम बोल रहे थे कि ये टंकी में भर दो और दवा लगा दी जाए, तो सुन ही नहीं रहे थे। और आज जब बहुत तेज़ चिल्लाए तो जाके उन्होंने पूरे गेहूँ टंकी में, बाबू और बाबू के पापा ने मिलके टंकी में भी भर ही दिए हैं। तो वो भी मेरी काफ़ी टेंशन ख़त्म हो गई है। नहीं, बहुत ज़्यादा मुझे टेंशन थी कि गेहूँ में अगर सीलन वगैरह कुछ भी हो जाएगा तो उसमें पाई पटा वगैरह सब हो जाता है। और उसके बाद में जब ये सब हो जाता है ना, तो घर में और किसी को तो कोई टेंशन नहीं है, पर करना मुझे ही पड़ता है सारा। फिर गेहूँ अगर ख़राब हो जाएंगे तो पूरी साफ़ सफाई उसकी सब मुझे ही करनी पड़ती है। तो सबसे ज़्यादा गेहूँ की टेंशन मुझे ही थी, लेकिन आज वो टेंशन हमारी वो भी ख़त्म हो गई है। और इधर वापस से हम फिर से साफ़ सफाई कर ही लेंगे। और इधर ये लेके आ गए हैं, देखते हैं क्या लेकर आए हैं इसमें। तो अच्छा, ये दवा है हमारी, तो ये मेरे लिए दवा भी लेकर आए हैं। और अब हम थोड़ा बैठ के आराम करेंगे और उसके बाद में ही हम दूसरे काम करेंगे। तो मैंने कैमरा बंद करके और थोड़ी देर के लिए, वही आधा घंटे के लिए हम लेट लिए थे, तो थोड़ा आराम मिल गया था मुझे। और उसके बाद में अब हम फिर से काम कर ही लेंगे। और अभी मुझे खाना भी बनाना है, क्योंकि ये तूफ़ान ने मेरा बहुत ज़्यादा काम बढ़ा दिया है। नहीं तो जितनी देर में हम झाड़ू पोछा करेंगे उतनी देर में मेरे घर के और भी जो काम थे वो हमारे सारे हो जाते। लेकिन फिर कम से कम झाड़ू पोछा करने में मुझे 1 से 1.5 घंटे के आसपास लग ही जाता है। और जब तूफ़ान वगैरह आता है तो कुछ ज़्यादा ही मिट्टी मिट्टी हो जाती है, तो और अच्छे से सब साफ़ सफाई करनी पड़ेगी। और इधर अभी मैंने कल ही तख़्त में अभी मैंने कल ही बेडशीट नई चादर बिछाई थी, धुली हुई एकदम। लेकिन वो
मिट्टी मिट्टी सी उसमें मुझे लग रही थी, तो मैंने उसको ऊपर वाले को हटा दिया है और मैंने इसमें दूसरी वाली डाल दी है। और आज बाबू भी स्कूल नहीं गए हैं क्योंकि आज मुझे जाना था कानपुर। तो सोच रहे थे पता नहीं कितने टाइम मुझे जाना ना पड़ जाए कानपुर, इसलिए हम इसको आज स्कूल नहीं भेजे थे। तो और इधर हमारा पूरा घर साफ़ हो गया है, बस इधर थोड़ा इधर आगे आगे साइड बचा है, और तो सब जगह मैंने साफ़ सफाई कर ली है। और साफ़ सफाई करने में एकदम कमर पूरी टेढ़ी हो गई है क्योंकि इतना बड़ा घर है, कुछ कहने को। वैसे तो बड़े घर बहुत अच्छे होते हैं, जब कुछ काम होता है घर पे, फंक्शन वगैरह कुछ होता है ना, तो बड़े घरों में बहुत आराम मिलता है। लेकिन जब साफ़ सफाई करने की बारी आती है ना, तो ऐसा लगता है अब छोटा हो जाएगा साफ़ सफाई करने के टाइम पे। और सबसे ज़्यादा दिक्कत मिलती है बरसात के टाइम पे, जब आंधी तूफ़ान आता है। और मेरी घर में साफ़ सफाई भी मैंने कर ली है और साथ में मैंने पोछा भी लगा दिया है। और उसके बाद में अब हम इधर कपड़े भी धुल के डाल देंगे, क्योंकि 1 से 1.5 घंटे हो गए थे पानी में कपड़े पड़े हुए, तो अब अच्छे से साफ़ भी हो जाएंगे और थोड़ा जल्दी भी हो जाएगा। और ज़्यादातर कपड़े हम इसी तरीके से, जैसे हम धुल रहे कपड़े टब में ही रख के, ऐसे ही हम धुलते हैं, ताकि हमारा निरमा साबुन वगैरह कम, ऐसे धुलने में कम भी लगता है और जल्दी हो भी जाता है। तो हम निरमा साबुन की बहुत बचत करते हैं और हम इसी तरह से धुलते हैं कपड़े, ताकि हमारे कपड़े भी धुल जाएं, साफ़ भी हो जाएं और हमारा निरमा साबुन की बर्बादी भी नहीं होनी चाहिए। अगर हम ज़मीन में रख के कपड़े धुलते हैं तो जो निरमा होता है वो सारा पानी के साथ में बह जाता है, वैसे बर्बाद भी नहीं होता है। और हम सारे कपड़े धुल भी लेते हैं, उसके बाद में जो लास्ट में जो निरमा बचता है टब में, हम पैरदान वगैरह पोछा वगैरह सारा धुल देते हैं उसमें, ताकि एक भी निरमा हमारा बर्बाद ना हो। और इधर अब बाबू की ड्रेस भी धुल के रख ही देंगे, क्योंकि अब छुट्टियां भी होने वाली हैं बच्चों की। और वैसे अभी तो बाबू का स्कूल चल ही रहा है, पर मुझे डिलीवरी की वजह से मुझे कानपुर जाना पड़ेगा, इसलिए हमने बाबू को स्कूल भी नहीं भेजा है और उसको अकेले घर पे छोड़ भी नहीं सकते हैं। तो जब तक हम वापस आएंगे कानपुर से, तब तक इनकी छुट्टियां हो ही जाएंगी। तो फिर उसके बाद में गंदे पड़े रहेंगे कपड़े, तो अच्छे भी नहीं लगते हैं, और गंदे अगर उठा के भी रख देंगे तो बाद में मुझे धुलने पड़ेंगे। तो तो अब हम इनको ज़्यादातर करके सारा काम हम ख़त्म कर ही देंगे। अब इनकी आज कपड़े भी धुल दिए हैं मैंने, ड्रेस वाले स्कूल के सारे कपड़े धुल दिए हैं, और शाम को हम प्रेस लगाकर इनको रख देंगे, ताकि हमें बाद में ज़्यादा कुछ काम करना ना पड़े। तो आज इनकी प्रेस वगैरह सब लगा के और पैक करके रख देंगे, ताकि अब ये कपड़े सारे जुलाई में जब ये स्कूल जाएंगे तभी ही निकलेंगे। और इधर मैंने कर दी है साफ़ सफाई। और आज सुबह से ही यहाँ पर बादल छाए हुए, आंधी, सुबह आंधी तूफान सब ही आया था, और आपने देखा भी कितना ज़्यादा डस्ट था। और उसके बाद में अभी भी एकदम बादल छाए हुए हैं, और शायद घर में बारिश भी होगी। और अब हम आपसे मिल रहे हैं, दोपहर के 3 बज रहे हैं, और यहाँ पे काफ़ी तेज़ बारिश भी हुई है। और कपड़े धुलने के बाद में सीधा हम किचन में जाके खाना वाना सब बनाए थे। और आप देख सकते हो कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश भी हुई है, और आंधी तो बात ही ना करो, बहुत ज़्यादा तेज़ आंधी आई थी। और यहाँ का मौसम कुछ बहुत ठंडा हो गया है मौसम। जब बारिश हो गई है तो मिट्टी काफ़ी बैठ गई है, तो अब हवा चल भी रही है ना, तो मिट्टी नहीं उड़ रही है एक भी। आप देख सकते हो कि बारिश हो भी रही है यहाँ पे। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और आप लोगों से दोस्तों लेते हैं यहीं से विदा, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक फॉर वॉचिंग।